जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है सन्मार्ग की ओर प्रेरित। भावदेव अपनी नई नवेली पत्नी नागिला के साथ अटखेलियां कर रहे थे। तभी भावदेव के बड़े भाई संत भवदेव उनके घर आहार लेने आए। आहार समर्पित करने के बाद वे उन्हें उपाश्रय तक छोड़ने गए। वहां गुरुदेव ने पूछा, ये कौन है और यहां कैसे आए हैं? भवदेव ने कहा, ये मेरा छोटा भाई है और संत बनने आया है। भावदेव स्नेह एवं लज्जावश कुछ बोल न पाए और देखते देखते संत बन गए। वो संत तो बन गए, पर अपने अंतर मन को संत न बना पाए। वे हर समय पत्नी की यादों में ही खोए रहते। कुछ समय बाद भवदेव काल धर्म को प्राप्त हो गए। भावदेव को भ्रातृत्व प्रेम और लज्जा से उन्मुक्त होने का अवसर मिल गया। वे आचार्य को बिना बताए ही घर की ओर चल पड़े। अपने गांव पहुंचकर उन्होंने एक महिला से पूछा, भद्रे, क्या तुम नागिला को जानती हो? संयोग से वो नागिला ही निकली। नागिला तो भावदेव को पहचान गई, पर भावदेव नागिला को न पहचान पाए। अपनी पहचान छिपाते हुए वो बोली, संत प्रवर, मैं नागिला को जानती हूं, पर आपको उससे क्या काम है? भावदेव ने कहा, वो मेरी पत्नी थी। मैं उसे ऐसे ही छोड़कर संत बन गया था। पता नहीं मेरे विरह के कारण वो किस हालत में होगी। मैं उसे वापस पाने आया हूं। ये सुनना था कि नागिला तो हक्की बक्की रह गई। उसे लगा, अब अगर मैं धर्म में दृढ़ न रही तो मेरे पति का पतन हो जाएगा। हिम्मत बटोर कर उसने कहा, मैं ही नागिला हूं। मैं तो आपको भगवान तुल्य मानकर हमेशा आपकी पूजा करती रही हूं। मैंने तो आपको ही अपना आदर्श माना। धीरे धीरे स्वयं को विरह पाश से बाहर निकालकर स्वयं को धर्म व शील में मजबूत किया। ये सोचकर कि मेरे पति इतने महान निकले, फिर मैं संसार की मोहमाया में क्यों उलझ रही हूं? और आपकी इतनी गिरी हुई मनोदशा, धिक्कार है ऐसी मनोदशा को। ये सुनकर संत भावदेव हिल गए। उन्होंने नागिला से कहा, धन्य हो तुम। आज तुमने एक गिरते हुए संत को पुनः ऊपर उठाकर नारी जाति का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अगर हमें कोई संत या वरिष्ठ व्यक्ति मर्यादा के विपरीत कार्य करता नजर आए तो हम उसकी आलोचना न करें, वरन उन्हें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इसी में आपकी और उसकी भलाई है। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।